आप सांसद संजय सिंह ने गोदावरी ऑडिटोरियम में आपकी डॉक्यूमेंट्री रोके जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनसे सवाल किया गया कि वे क्यों डरे हुए हैं। कल आपने देखा कि एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी गई थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्यों मजबूर है। बीजेपी को किस बात का डर है। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते थे और एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग ने इस हॉल के लिए हमारी अनुमति रद्द कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पवित्र शहर प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने त्रिवेणी संगम का भी दौरा किया और मां गंगा की विधिवत पूजा की। त्रिवेणी संगम घाट पर उन्होंने भगवान महादेव की दूध और गंगा जल से पूजा अर्चना की और मां गंगा की आरती की। उन्होंने विशाल हनुमान जी की प्रतिमा के भी दर्शन किए। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, उसके लिए कहा गया कि उन पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया था और मुंबई में रह रहा था, तो आरोपी भारत की सीमा में दाखिल कैसे हुआ, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के काफिले से 2 लोगों के टकराने के आरोप पर बोलते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना एक हमला बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक राज किया और दिल्ली की जनता ने उनसे सवाल पूछे तो वो आक्रामक हो गए। कल यही हुआ। कल जब लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब देने की बजाय उन पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर लगातार संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना की कानून व्यवस्था की स्थिति स्थिर और अच्छी तरह से प्रबंधित है। अगर किसी सरकार ने संविधान के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस सरकार है। तेलंगाना और देश में संविधान को कोई खतरा नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमले के आरोप पर बोलते हुए ऐसे आरोपों को खारिज किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल जिस भी इलाके में जा रहे हैं, लोग आपको काले झंडे दिखा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, तो ये सब गुंडे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली की पूरी जनता गुंडा है। महाकुंभ मेला 2025 में आने के निमंत्रण पर बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वो महान आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने आया हूँ। जब महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के लिए यहाँ आए थे तो उनके साथ बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर BR अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। उन्होंने मंदिर का दौरा किया था। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र अवहात के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा, उन्होंने देश में हिंदू समुदाय का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, जांच को भटकाने, प्रगतिशील कहलाने और एक खास धर्म के वोट पाने के लिए उन्होंने ये बयान दिए। उन्हें हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। क्या वो हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे थे? सरकार को इस मामले की जाँच करनी चाहिए। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने कहा कि कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। 10 साल कम नहीं थे। लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों में एक बात तय हो चुकी है, वो है बदलाव। कांग्रेस में लोगों का भरोसा वापस लौट रहा है। हमारा वोट जो उधर गया था वो वापस आ रहा है। कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव से रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल करके 20 करोड़ की डिमांड की गई है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर परिवार के सदस्यों को उठाने की धमकी दी गई है। संजय यादव ने सचिवालय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ये कॉल शनिवार को सांसद के व्हाट्सएप नंबर पर आई थी। संजय यादव तेजस्वी के करीबियों में से एक हैं।